नाजरीन, पाकिस्तान में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, नारान, कागान, चित्राल यानी इन सारे इलाकों के लोग जो शोबा सियाहत से मुंसलिक थे, जिनकी रोजी रोटी सियाहत थी, वो बहुत ही परेशान हैं। और ऐसा वक्त उनकी ज़िंदगी में यानी कोई पिछले 50 सालों में ऐसा वक्त कभी नहीं आया। होटल वीरान हैं, सड़कें वीरान हैं, लोग ना होने के बराबर हैं और पूरी दुनिया से जो इन इलाकों में गैर मुल्की सियाह आते थे वो नहीं आ रहे। और नाज़रीन, सिर्फ ये पाकिस्तान का हाल नहीं है बल्कि चीन और उसके बाद ये है कि भारत के भी जो बर्फानी यानी टूरिज़म के प्लेसेस हैं वहाँ पर वीरानी ही वीरानी है। बर्फ़ देखने के और ठंड को एंजॉय करने के जो शौकीन थे, सियाह थे, वो इस दफ़ा वेट कर रहे हैं। इवन के पूरा दिसंबर गुजर गया, जनवरी ख़त्म होने को है, लेकिन अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी। और इवन के पहाड़ चिटियल भूरे जो सफ़ेद यानी कि वो बड़े बर्फ़ के गालों की तरह, बादलों के जिस तरह मनाजर होते थे, बादल के गाले फिर रहे हैं, वो मनाजर कहीं नज़र नहीं आ रहे, शाज़ो नादर ही आ रहे हैं। लेकिन इवन के झीलें जम गई हैं, लेकिन वो बर्फ़बारी, वो सुहाना मौसम, वो खूबसूरती जिसको देखने के लिए सियाह तरसते थे, वो और उनको देख कर ही यानी उनको देखने के लिए आने वाले यानी कि सियाह जो थे और फिर जो उनसे यानी रोजी रोटी कमाते थे, वो सब कुछ बंद पड़ा है, हर चीज़ वीरान है। नाजरीन, मौसमियाती तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान, भारत या चीन के लोगों को दरपेश ये मसला नहीं है, बल्कि इस साल तो मौसम सरमा में यानी अब एंड हो रहा है। तवालत अभी तक भी यानी कि जो मौसमियाती तब्दीली के जो साइंसदान हैं वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा मौसम सरमा थोड़ा तवील है, लेकिन अभी भी वो मनाजर क्यों नहीं आ रहे? वजह क्या है? ये मौसमियाती तब्दीली की बुनियादी ऐसी क्या चीज़ें हैं कि एकदम से मौसम तब्दील हो गया है? बर्फ़ नहीं पड़ रही, सर्दी कुर्री यानी बिल्कुल कोरा पड़ रहा है, और बीमारियां हैं, वबाएं हैं कि बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी तरफ ये है कि बर्फ़बारी ना होने से, क्योंकि बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ पड़ती है तो पानी जो है ना वो पानी पिघलता है, पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, पानी कम हो रहा है, बारिशें नहीं हो रही। और फिर अंटार्कटिका यानी कि वो जो उसके सहेली या अपना वो मकामात हैं जहाँ से पानी हर साल यानी कि करोड़ों गैलन टन जो पिघल कर आता है, वो बर्फ भी तेजी से ख़त्म हो रही है। यानी इस साल अंटार्कटिका की जो वो बर्फ है वो बहुत तेजी से ख़त्म होती जा रही है। यानी पूरी दुनिया को खुश्क साली का सामना आने को है। इवन के अब साउथ अफ्रीका में पानी कम हो चुका है, अफ्रीका में यही कंडीशन है, साउथ एशिया में भी यही यानी कि दिन ब दिन पानी कम होता जा रहा है। फिर ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जो है ना वो तेजी से नीचे जा रही है। जहां 40, 50 या 100 फुट पे पानी निकलता था, अब वो 300 पे है। जो 300 है, अब लाहौर जैसा शहर जहां पे किसी दौर में 60, 70, 100 पे निकलता था, जहां पर 300 पे निकलता था पानी, ज़ेरे ज़मीन पानी निकलता था, अब वो 700 फुट 800 फुट तक शफाफ पानी निकल रहा है। तो नाजरीन, ऐसा क्यों हो रहा है? मौसमियाती तब्दीली यानी मौसम पूरी दुनिया को ये सूरत हाल का सामना है। क्योंकि पहले तो था कि गर्मी इंतहाई ज़्यादा, 8 माह तक पाकिस्तान भारत में गर्मी बढ़ गई थी, सर्दी ख़त्म हो गई थी। अब सर्दी आई है, तवालत पकड़ रही है तो सर्दी कोरी पड़ रही है, उसमें कोई वो उसका नामो निशान नहीं है। यानी बारिश नहीं है, बर्फबारी नहीं है, चिटियल पहाड़ है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सियाहत ना होने से वीरानी है, लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। और इवन के मरी में होटलिंग का काम आखिरी सांसें ले रहा है। हालांकि ये मरी के लोग
ये पूरे पाकिस्तान से जो लोग आते थे वो इनसे नाशाक होते थे, वो इनसे परेशान होते थे। अब ये लद्दाख हो गया, ये जीबी हो गया, वहाँ भी लोग परेशान हैं, नारान कागान टूरिस्ट नहीं आ रहे। तो नाज़रीन, ये मौसमियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया को अपनी उसमें जकड़ कर रख दिया है। और अब आइंदा भी साइंसदान कह रहे हैं कि मौसम जहाँ गर्मी थी वहाँ सर्दी आ रही है, सर्दी थी गर्मी आ रही है, और फिर ये पानी में आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से पानी ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए तरक्की याफ्ता ममालिक पानी बचाने की मुहिम पे हैं, समंदरों के पानी को ज़ेर इस्तेमाल लाने के लिए तजर्बात हो रहे हैं और हो भी रहा है। तो नाजरीन, हमें भी इस मौसमियाती तब्दीली के लिए अपने मुल्क पाकिस्तान में और दीगर चैनों को भी, भारत को भी इन पे अपनी आने वाले उसके लिए पॉलिसियाँ अपनी तब्दील करना पड़ेंगी। नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ रूफी और आप देख रहे थे तारीखनामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।